अस्सलाम वालेकुम। एपिस्टेसिस वो अमल है जिसमें एक जीन के इजहार का इन्हिसार किसी दूसरी जीन के होने या ना होने पर है। इसकी दो इकसाम हैं, नंबर एक एपिस्टेटिक जीन, नंबर दो हाइपोस्टेटिक जीन। इस तस्वीर में होमोलोगस क्रोमोसोम पर जीन्स ए और बी मौजूद हैं। जीन ए के असरात को छुपा देती है, इसलिए जीन बी को एपिस्टेटिक जीन कहते हैं, और वह जीन जो खुद को अगली नस्ल में जाहिर करे इसे एपिस्टेटिक जीन कहते हैं, और वह जीन जो अपने असरात को छुपा ले इसे हाइपोस्टेटिक जीन कहते हैं। इस तस्वीर में जीन ए एपिस्टेटिक और जीन बी हाइपोस्टेटिक जीन्स हैं। अब हम इसे एक मिसाल से समझते हैं। हमने हेटेरोज़ाइगस बूरे चूहों के दरमियान क्रॉस करवाया है। इस क्रॉस से बनने वाले चूहों की फिनोटाइप पेरेंट से मुख्तलिफ होगी। इसमें कुछ का रंग भूरा, काला और सफ़ेद होगा। ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा इसलिए मुमकिन है कि हेटेरोज़ाइगस जीनोटाइप के क्रॉस से मुख्तलिफ जीनोटाइप के चूहे पैदा हुए, इसी वजह से मुख्तलिफ रंग के चूहे पैदा हुए। अब डोमिनेंट और एपिस्टेसिस में फ़र्क। एपिस्टेसिस ये दो जीन के दरमियान के तल्लुक़ को कहते हैं। मिसाल के तौर पर चूहों की जिल्द का रंग। डोमिनेंट ये एक जीन में मौजूद अलील के दरमियान के तल्लुक़ को कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेंडल के तजुर्बा में फूल का रंग। एपिस्टेसिस की इकसाम। नंबर एक, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इनके क्रॉस का तनासुब 12:3:1 है। नंबर दो, रिसेसिव एपिस्टेसिस। इनके क्रॉस का तनासुब 9:3:4 है। नंबर तीन, डुप्लीकेट डोमिनेंट। इनके क्रॉस का तनासुब 15:1 है। नंबर चार, डोमिनेंट रिसेसिव। इनके क्रॉस का तनासुब 13:3 है। नंबर पाँच और आखिरी, डुप्लीकेट रिसेसिव या कॉम्प्लीमेंट्री जीन। इनके क्रॉस का तनासुब 9:7 है।